मौलाना हाजिर इमाम के वो मौजिज़ात जो 1991 को पाकिस्तान के दौरे के दौरान कराची में रूनुमा हुए, आए हम आपको इन वाक़यात के बारे में तफसील से बताते। मौजिज़ा नंबर 1। 19 नवंबर 1991 को महादीन के छानिटा की तकरीब के दौरान हाजिर इमाम ने खारादर जमात खाने में मुरीदों से उर्दू, गुजराती, सिंधी और कच्छी के ज़बानों में बातचीत की। मौजिज़ा नंबर 2। 4 नवंबर 1991 को एक बुजुर्ग इस्माइली खातून ने कुछ इंकिशाफ करना चाहा, ताहम वो बोलने से कासिर थी। वो बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाकर जमात से दौड़ छूते सतून के पीछे बैठ गई, जहां वो खामोशी से रोती रही। पर इमाम ज़मान ने दूसरी तरफ नजरानों को कबूल करना जारी रखा। अचानक से इमाम ने अपने एक मुरीद वारिस अकबर नामी शख्स को बताया कि पीछे एक औरत बैठी थी जो अपने पास कुछ राज छुपाए छूते सतून के पीछे बैठी है। वो क्या बताना चाहती है? चुनांचे इस औरत को इमाम के सामने लाई गई, जिससे इमाम ज़मान ने बात की और इस गूंगी औरत को बहुत सुकून और खुशी मिली। मौजिज़ा नंबर 3। 5 नवंबर को खारादर जमात खाना में एक औरत ने अपनी मेहमानी के दौरान इमाम के सामने दुआ की कि वो बच्चे के नाम रखने के लिए 3 साल से इंतजार कर रही है। वारिस अकबर ने इसका तर्जमा अंग्रेजी में इमाम से किया था, ताहम औरत ने वारिस साहिब से इल्तिजा करते हुए कहा, लेकिन इमाम को नहीं बताना, मुझे बेटे का नाम चाहिए बेटी के लिए। ये सुनकर इमाम हंस पड़े और फरमाया, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे बच्चे का नाम करीम रखा है और दरहकीकत इसका बच्चा 3 साल का लड़का था। मौजिज़ा नंबर 4। 7 नवंबर को रहीम अबद जमात खाना कराची में मेहमानी के दौरान एक सिंधी जोड़ा इमाम के सामने पेश हुआ। शौहर ने इमाम से कहा कि इसकी बीवी हामिला है और वो बच्चे की पैदाइश का नाम चाहते हैं। इमाम ने हंसते हुए फरमाया कि मैं इस बच्चे का नाम कैसे रखूं जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है? मुझे नहीं मालूम आपकी बीवी बेटे को जन्म देगी या बेटी को। इस शख्स ने आजिज़ी से जवाब दिया, मौला, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बताती है कि बेटा पैदा होगा। इमाम ने जवाब दिया, ठीक है, मैंने आपके बच्चे का नाम ज़हर रखा। मियाँ बीवी दोनों हैरान हो गए कि इमाम ने लड़की का नाम क्यों रखा। अगले हफ्ते 15 नवंबर 1991 को गार्डन में ट्रिनिटी होम में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बरक्स बीवी ने बच्ची को जन्म दिया और इमाम के बकौल फरमान इसका नाम ज़ोहरा रखा गया। मौजिज़ा नंबर 5। जब हाजिर इमाम 6 नवंबर 1991 को शाम 7 बजे गार्डन जमात खाना से निकले तो सड़क के करीब एक बड़ा हुजूम जमा हो गया था। मुसलमानों के हुजूम में 2 हिंदू औरतें खड़ी थीं जो इमाम का इंतजार कर रही थीं। भारी रश की वजह से रजाकारों को रस्सी से हुजूम को घेरे में लेने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे ही गाड़ी करीब आई, इमाम सीट के एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए और खिड़की खोला और अपना पाक चेहरा जाहिर किया। इस वक्त रस्सी बिल्कुल वहीं टूट गई जहां ये ख्वातीन खड़ी थीं। उन्होंने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया और इमाम की मुकद्दस दादरा कबूल की। इमाम ने फिर खिड़की बंद कर दी। इस्माइल रजाकार इस वाक़ये पर हैरान रह गए। जब इमाम चले गए तो वो ख्वातीन के पास गए और उसके बारे में पूछा तो ख्वातीन ने कहा, हम मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हैं। हमारे भगवान कृष्ण ने हमें कल रात एक ख्वाब में कहा कि वो एक बड़ी भीड़ के दरमियान खुजा इस्माइलियों की जमात खाने के सामने वाली सड़क पर नमूदार होंगे। बेशक आज हमने देखा। मौजिज़ा नंबर 6। 8 नवंबर 1991 को खारादर में इमाम की तरफ से की जाने वाली मेहमानी और महादिन छनिटा की तकरीबात के दौरान एक इस्माइल ने इमाम से इल्तिजा की, मौला, मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरी टांगें नहीं हैं और मैं कई बीमारियों में मुब्तला हूँ, मुझे इस दुनिया से निकाल ले ए मौला। इमाम ने इसे छानिटा दिया और 2 घंटे बाद वो घर पर सुकून से इंतकाल कर गए।